कैसे जीवन चलता है। ऊर्जा क्या, तरंग बोलो, कंपन, ये तीनों चीजें से जीवन चलता है और कुछ नहीं खेल है। इसको स्टीफन हॉकिंग कहता है, न्यूटन कहता है, आइजैक न्यूटन, और एडिसन भी मानता है, थॉमस अल्वा एडिसन, दुनिया के कोई भी लोग मानते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या चीज, वाइब्रेशन, कंपन को वाइब्रेशन, एनर्जी ऊर्जा, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी तरंग, ये तो हिंदी में इंग्लिश में जानता है ना, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन, यही सब खेल है। अभी हम आराम से बैठे हैं, लगता है ना इस धरती में, ये धरती में ये एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है, ठक 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 ठक, उसी को हमने सेकंड्स बनाया हुआ। ये सेकंड क्या है, हम जो घड़ी में एक सेकंड्स बनाते हैं ना, ठक ठक ठक, वो कुछ नहीं है, वो पृथ्वी के कंपन से स्वयं का तालमेल बैठाना, उसी हिसाब से हमने टाइमिंग बनाया है। जो भी टाइमिंग है कंपन के सिंक्रोनाइजेशन, कंपन के साथ स्वयं को सेट करना। आप दुखी हो तो आप अच्छे से देख सकते हो कि आप ऊर्जा की बिगड़ी हुई चीजों को घर में रखते हो। क्या रखते हो? जब ऊर्जा एक समय के बाद बदल जाती है तो उसमें से नकारात्मक शक्तियां निकलने लगती है। जैसे पुराना पेपर, क्या है, एक आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, जैसे ही पुराना होता है वो पीला पड़ता है पेपर, पीले पेपर घर में होते हैं ना। कई औरतें क्या अपने अलमारे में पेपर बिछा के फिर ऊपर कपड़ा रखती है, वो पेपर एक एक साल तक उसमें रहता है। इसको मालूम नहीं है कि ये पेपर का जो ऊर्जा है, जो असली ऊर्जा खत्म होके नकारात्मक ऊर्जा शुरू हो गया। देखो एक मुर्दे को आप एक दिन भी घर में रखते हो क्या? आपको दिखता है कि फूल गया, बास रहा है, गंदा है, इसको ले जाके जला दो। पति पति ऐसे मार मार के रोने वाली भी मुर्दे को घर में रखेगी क्या? क्यों, तेरा तो पति इतनी रो रही है, रख ले। मालूम पड़े कि सड़ गया बासरा यहाँ रहेगा तो काम का नहीं। आप ध्यान रखो, हर चीज में ये सड़न है, सिर्फ मुर्दे में ही नहीं है। लेकिन उसमें बास नहीं आता है ना, वो फूलता नहीं, इसलिए हमको समझ नहीं पड़ता। लेकिन हर वस्तु एक्सपायर होता है। क्या होता है? हर वस्तु एक्सपायर होता है। इसलिए उस दिन का ये फटे हुए कपड़े मत पहनो, नए पहन रहे हो लेकिन फटा हुआ है तो एक्सपायर ही माना जाएगा। आप भाई जन्मा हुआ बच्चा मर गया तो क्या जन्मा हुआ मानोगे? जन्मा हुआ मरा तो भी मरा हुआ ही माना जाएगा ना। तो नया कपड़ा भी फटा हुआ है तो नकारात्मक ही माना जाएगा, उसमें से नकारात्मक शक्ति निकलेगी। समझ रहे हो आप? इसलिए आप जीवन में श्रेष्ठ बनना चाहते हो, आपके घरों में देखो बहनों तो जबरदस्त बहनों हैं। क्या है? हाँ, बहनों इतनी अच्छी है। एक पति बोल देगा अरे ये डब्बे फेंक ही दो, क्या करना है, उसको अटाले में भर के रखें। अरे वो कब अचार डालूंगी तो काम आएगा, पापड़ बनाऊंगी तो किस में भरूंगी, मैं इसको कहाँ रखूंगी, ऐसे वो जिंदगी में वापस काम आने वाला नहीं है। लेकिन रखी रहेगी सब चीजें। इसको मालूम नहीं है कि ये दरिद्रता का स्वागत कर रही है। किस चीज का? ये दरिद्रता का स्वागत कर रही है। कंपन, मैंने अभी ऊर्जा की बात की। कंपन यानी वाइब्रेशन। आप जाप क्यों करते हो? आप प्राणायाम क्यों करते हो? आपका जो श्वास चलता है ना, प्रकृति से ही पृथ्वी आकाश वायुमंडल के कंपन से सिंक्रोनाइज्ड है वो कंपन। आप जो भी श्वास लेते हो वो श्वास और ये भूमि में से आने वाला कंपन दोनों समान है। लेकिन जब आप घबराते हो, गुस्से में आते हो, रोते हो, आप देखो आपको जैसे ही गुस्सा आता है क्या होता है बताओ? गुस्सा आता है, मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, कैसे कैसे मुझे बोल सकता है, मैं सुनने वालों में ऐसे करता है। क्या हुआ? अपने कंपन को उसने इम्बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, जब भी आप रिदम में रहोगे, पृथ्वी के रिदम में, प्रकृति के रिदम में रहोगे, जब आप एक रिदम से जुड़े रहोगे, समृद्ध रहोगे, सुखी रहोगे। इसके लिए कोई पूजा पाठ जब तक की कोई जरूरत नहीं है। आप एक समता में रहोगे जब तक आप आराम से दुनिया के राजा बने रहोगे। आपके घर में देखो कितनी चीज फेंकने लायक है, उसमें से जो दरिद्रता का तरंग निकल रहा है, ये तरंग, पहले हमने ऊर्जा की बात की,
फिर हमने कंपन की बात की, अब तरंग की बात करो तो पुराने फटे कपड़ों से गंदे दरिद्रता का तरंग निकलता। मैंने रोज कहा कि हर दिन नहाना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्यों नहाना महाराज? आप अगर नहीं नहाते हो, कोई आपके ऊपर पसीना मेल जमता है तो तुरंत आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाता है। क्या होता है? गंदे लोगों का आप देखो, आपको बताऊं, आपका अगर अनुभव हो तो मेरा बहुत अनुभव है ये, कुछ लोगों के शरीर में से बहुत भयंकर बदबू आती है नेचुरली, नहाया हो तो भी उसके शरीर में जोर से पसीना आएगा, फिर ऐसा गंदगी आएगा कि नजदीक खड़ नहीं सकते। देखा आपने? ऐसा कोई आदमी को जानो तो उसको याद करो, जरूर वो स्ट्रगलफुल यानी बहुत मेहनत करने वाला, परेशान होने वाला और दुखी होने वाला ही होगा। एक शरीर से गंदा बास आता हो ना, अरबोपति हो, ऐसा एक आदमी बताइए, आप बताइए। ऐसा वाला तो बहुत मतलब मेहनती और दुखी रहेगा। आप सोचो कि ऐसे कोई आदमी आप जानो, वो मेहनती और दुखी रहेगा, उसके शरीर से बास आता है, उसको भी मालूम है आप में भी कोई हो सकते हैं, आपको ही मालूम है। निरंतर ना करके थोड़ा सा इत्र वित्र लगाना चाहिए। पुराने जमाने में दिवाली की पूजा के समय, होली के दिन घर में कोई भी आए, पुराने जमाने में शादी में जावे ना तो गुलाब जल इत्र छांटने की दानी अलग रखते थे बाहर, कोई भी आवे तो इत्र छांट के भेजे। किस लिए? उसको सुगंधित करने। नहीं, अगर वो दरिद्र है तो इस कार्य में आके उसकी दरिद्रता विघ्न करेगी तो बाहर से ही उसको ठीक करके फिर अंदर बुलाते हैं, इसलिए छांटते, बाहर से ही छांटते हैं। गुलाब आप देखे होंगे, गुलाब जल की दानी होती है बाहर। आजकल तो भगवान जाने हैं कि नहीं, अब सब चले गया, अभी मॉडर्न हो गया। एकदम रिसेप्शन में खड़े होके फोटो खींचिए और पहले से ही तैयार हो जाइए और एकदम नाचिए सब मिलके। पहले देखिए नाचने वाली बाहर से आती थी। पहले जमाने में शादियों में क्या होता था? नाचने वाली आती थी बाहर से और घर वाले रसोई बनाते। अब घर वाली औरतें नाचती है ना, रसोई बनाने वाला बाहर से आ रहा है। कथाओं की बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया बदल गई। पहले देखो घरों में गाय बंधे होते थे, हाँ आप ही देखो, पहले घरों में हर घर में गाय बंधे होते थे, कुत्ते गलियों में आवारा फिरते थे। आज कुत्ते घरों में बंधे न गाय गली में आवारा फिर रही है। सनातन धर्म का क्या होगा? कैसा है देखो, रिवाज देखिए कैसे है। हाँ, पहले जमाने में औरतें घर की 50-20 मिलके पापड़ बटती थी। अगर पापड़ नहीं आवे, आसपास के लोगों को बुला के सब इकट्ठे होके पापड़ बना के घर में रखती। आप पैसे के पापड़ मंगा के खाते। आपके घर में खुद के घरेलू बड़ी पापड़ तो शायद ही दिखने मिले। हाँ, सब बाजार के मुलाये हुए। और मैंने ही बताया कि पहले 50 औरतें मिलके 1000 लोगों की शादी में खाना बना लेती थी घर वाली। हाँ, और अभी तो घरवालियां सब मिलके डांस करती है, उसके लिए कोरियोग्राफर भी आता है। क्या आता है? कोरियोग्राफर बोलते हैं। हाँ, ये कोरोनाग्राफर है। क्या है? हाँ, ये कोरियोग्राफर क्या है? अचानक घर में माँ बाप ढूंढ रहे हैं लड़की को। लड़की कहाँ गई? पंडाल में, उधर शादी का टाइम हो गया, अभी दिखे नहीं। कहाँ गई? ढूंढो ढूंढो। अरे कहाँ गई शीला? ढूंढो ढूंढो। ढूंढे, मालूम पड़े कोरियोग्राफर जो हाथ पकड़ पकड़ के नचाना सिखाया उसके साथ नाचती नाचती भाग गई। वही बात, उधर ही भाग गई। सिखाया बहुत अच्छा काम तो सीख गई, काम भारी काम। तो आप ध्यान रखिए कि क्या करना। देखो पुराने जमाने में, एक जमाने में है, राजस्थान के लोग यहाँ बैठे हैं कुछ, क्योंकि मैं तो राजस्थान का हूँ, तो मैं ये जानता हूं कि हमारे यहाँ क्या होता है कि सुबह सुबह एक लोटा पानी भर के हम बाहर जाते हैं। क्या कहते हैं भाई? किस लिए जाए? जंगल जावे बोले। कई बोले? हाँ, जंगल यानी कोई जंगलों में जाके कुछ पेड़ नहीं बो रहा है, खुद का निकाल रहा है सुबह सुबह माल, उसको क्या बोलते हैं? जंगल जानो। जंगल जाना है। देखो पहले जमाने में कचरा बाहर निकाल देते। मैं ये सही नहीं बोलता हूँ, पुरानी परंपरा बताता हूँ, नहीं तो मोदी जी बोलेंगे कि हमने शौचालय बना के भारत को शौचालय युक्त भारत बनाया। नहीं, ये महाराज जंगल की बात कर रहे हैं। मैं तो पुरानी रिवाज की बात कर रहा हूँ। पुराने जमाने में लोटा लेके खुले हवा में टट्टी जाते थे, उसको जंगल जाना बोलते थे। घर आके शुद्ध भोजन करते थे। आजकल गली में जाके खा लेता है भरपूर, गाड़ियों में, कचरे में, फिर पेट दुखे। अगर घर आ गया तो समझना टट्टी जाने आया है ये घर।
पहले टट्टी जाने बाहर जाता न खाने घर आता, आज खाने बाहर जाता न टट्टी जाने घर आ जाता है कि भाई खटखट बजाया तो समझना जरूर पेट दुखा होगा, आ गए सेठ जी टट्टी जाने आए हैं। अब टट्टी और कहाँ जाएगा, घर में ही जाएगा। तो आप पहले तो खाने के लिए घर में आते थे। एक जमाना था ना भाई, शुद्ध खाना कहाँ मिलेगा। अब वो गली में खड़ा हुआ पानी पूरी खाया, उसमें जलजीरा खूब डाल दिया, क्या मसाला डाला, चाट मसाला, खाते ही अंदर से बिजली खूंदे खड़खड़ खड़खड़ बाजे। और जैसे ही बाजे घर की याद आ गई, खटखट। पत्नियां आजकल खुश नहीं होती कि पति आ गया, मालूम है बाथरूम का दरवाजा खुला रख के बुलाती है, आओ आ गए तो जाओ, हाँ आ गए हैं तो पधारिए, इसीलिए आए होंगे। कैसा कैसा देखिए दुनिया का बदलाव। आपको बोलूं तो बड़ा आश्चर्य लगे मुझे, कथा का विषय नहीं है लेकिन विषय बड़ा भारी है कि एक जमाने में हम शुद्ध चीजों का सेवन करते। अब देखिए होटल में जाइए आप, बड़े होटलों में आप कोई गए हो, 5 स्टार में, 3 स्टार में, जाइए बैठिए भोजन कीजिए, खाना खाने के बाद शुद्ध अच्छा ताजा नींबू काट के एक बाउल में हॉट वाटर डाल के उसमें नींबू डाल के देगा, उसमें धोइए। किस में धोना, किस में धोना है यार, तेरी कहानी आ गई, हाँ बेटा। अब देखिए अगली कहानी कैसे आती है, ताली बजाइए इसके। अभी देखिए हम एक जमाने में शुद्ध ऑर्गेनिक चीजों का सेवन करते थे। आजकल अमोनिया, यूरिया, ये जो डिप्रेशन और टेंशन में भोजन में मिलने वाली अमोनिया और यूरिया का भी बहुत बड़ा भाग है। जमीन को हम बहुत ज्यादा उपज के चक्कर में जहरीला बना दिए हैं, जमीन का सत्व खत्म कर चुके। उस जमाने में सब कुछ ठीक था, शुद्ध अन्न खाते थे, बड़ा मजा आता। आजकल देखिए होटलों में जाइए, हाथ धोने के लिए ताजा नींबू काट के पानी में डाल के देते, नवाया नवाया पानी में हाथ डाल के ऐसे गुनगुना पानी में हाथ धोइए, हाथ साफ होता है। हाथ धोने के लिए कौन सा नींबू, ताजा असली नींबू। और कोई शादी में कोई प्रोग्राम में जाइए, वेलकम ड्रिंक देते हैं नींबू का, डुप्लीकेट नींबू का, सॉल्ट का नींबू। पीने के लिए नकली नींबू का पानी और हाथ धोने के लिए असली नींबू का पानी का उपयोग करें। फिर धर्म की बात करें तो कहां से धर्म आएगा, आप ये बताइए। हाथ तो असली नींबू से धो रहे हैं और पी रहे हैं जहरीला नींबू का पानी, क्योंकि वो तो असली नींबू जो हो, ये जो रसना बनता है, ये बनता है, सिरप बनता है, ये क्या असली नींबू से बन रहा है? आप जूस तो उसका पी रहे हो और हाथ असली नींबू का धो रहे हो। होना क्या चाहिए, असली नींबू का जूस पीना, भले हाथ किसी से धो ले, क्या फर्क पड़े। कैसा जीवन जी रहे। देखिए अभी बोलने जाऊं तो लाख दिन कम पड़ेंगे, 29 दिन से कुछ नहीं होगा। आपको संस्कार में लाने के लिए एक 10 जन्म चाहिए। कितने? हाँ 10 जन्म मिल गया तो आप सबको व्यवस्थित कर दें, लेकिन इस जन्म में भी कृष्णगिरी का भक्ति जरूर करते रहिए। इसी जन्म में आपका कल्याण होना है, आपका इस जन्म में लाभ होना है। मैं बस यही कहता, भले के लिए कहता हूँ, अनमोल जन्म है मिला, बसंत विजय को मत भूलना। चालो रे कृष्णगिरी कृष्णगिरी, चालो रे कृष्णगिरी कृष्णगिरी। दर्शन को दादा दर्शन को, दर्शन को दादा दर्शन को। ए कृष्णगिरी के देवा दर्श दिखाना, दर्श दिखा के हमको पार लगा। हाथ ऊपर, उठ उठ, इधर खड़े हो। देखो इसकी माँ बोलती है नास्तिक है, ये रोता है, देखिए रो रहा है, देखिए उधर दिखा अपना चेहरा, ये नास्तिक है। नास्तिक हम थे क्योंकि हमको सही समाधान धर्म का मिला नहीं था। और जिस दिन छोटी सी भी दीपक में रोशनी आती है तो अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है। क्या होता है? बामा माँ के आंखों के तुम तारे हो, तारे हो।
अश्वसेन राजा के तुम दुलारे हो, दुलारे हो। बाबा माँ के आंखों के तुम तारे हो, तारे हो। अश्वसेन राजा के तुम दुलारे हो, दुलारे हो। पार्श्व प्रभु जी नाम तुम्हारा प्यारा है, प्यारा है। दीन दुखियों के लब पे नाम तुम्हारा है, तुम्हारा है। दुखियों के तारण हारे दुखड़े मिटाना, दुखड़े मिटा के हमको पार लगाना। चालो रे कृष्णगिरी, कृष्णगिरी। चालो रे कृष्णगिरी, कृष्णगिरी। दर्शन को दादा दर्शन को, दर्शन को दादा दर्शन को। हाथ ऊपर करिएगा, पीछे वाले हाथ ऊपर। जय हो। अभी ये बच्चा क्या बोल रहा है पता है आपको? क्या बोल रहा है ये बच्चा? हरदम तेरी याद गुरुजी आती है, आती है। हरदम तेरी याद गुरुजी आती है, आती है। देख के ये मेरी अखियां तरसाती है, तरसाती है। देख के ये मेरी अखियां तरसाती है। बसंत विजय नाम प्यारा लगता है, लगता है। बसंत विजय नाम प्यारा लगता है, लगता है। पद्मावती का नाम न्यारा लगता है, लगता है। दुखियों के तारण हारे दुखड़े मिटाना, दुखड़े मिटा के हमको पार लगाना। चालो रे कृष्णगिरी, कृष्णगिरी। देखो अभी भी मौका है, जो YouTube में देख रहे हो, कहीं देख रहे हो, एक तो यहाँ बैठ करके ये धुआं ले लो। क्या ले लो? धुआं। एक पैसा भी नहीं लगेगा, किसी से 1 रुपया भी धुआं लेने नहीं ले रहे हैं ना, ये धुआं लेने का कोई श्रम भी है। बैठे रहो अपने आप। धुआं के ऊपर हमको भी चढ़ना नहीं पड़ता, धुआं हमारे ऊपर आके चढ़ता है अपने आप। क्या होता है? धुआं अपने आप हमारे ऊपर आके चढ़ता है। ऐसे धुआं, ये धुआं है, ये दवा है, ये दवा है हमारी जिंदगी का। और ऐसा दवा, कोई बीमारी का 3 दिन डोज लो, कोई बीमारी का 6 दिन डोज लो, वापस बीमारी आ भी सकती है, गारंटी भी है। कोई जरूरी नहीं कि आपने सिर दर्द की गोली ले ली तो अब जिंदगी भर सिर दर्द नहीं आएगा। आई हुई सिर दर्द जरूर गई, लेकिन वापस कोई सिर दर्द आ सकती है। लेकिन ये ऐसी दवाई है कि वापस जिंदगी में दुख नहीं आए, और ऐसा दवाई लेकर के जिंदगी का कल्याण कर लें। ऐसा दवाई हमारे हाथ में आया है। अब हम सबसे पहले शंकर जी का 108 नाम तो सुन लेते महाराज, क्योंकि खत्म ही करने का समय आ जाता है। क्या करूं, चालू करूं उसके पहले खत्म हो जाए। लेकिन अब शंकर जी का नाम लेना, क्या लेना, क्यों लेना? भोला बन जाऊं भोली, घूंघट निकाल के, क्या करके? एक गोटेदार चूनर माथे पे डाल के। बड़े दयालु हैं। और ध्यान रखिएगा, जिनके पास दया होती है उनके पास शक्ति भी बहुत होती है। दया होगी तो शक्ति बहुत होगी। गुणों के साथ ही शक्ति आती है, अवगुणों के साथ नहीं। अवगुण के साथ दरिद्रता, दुख, संकट आता है। गुणों के साथ समृद्धि, श्रेष्ठता और सत्संग, संस्कार आता है। क्या आता है? तो ऐसे परमात्मा को नमन करके माँ, और कैसी माँ, चांपेय गौरार्ध शरीर काय, कर्पूर गौरार्ध शरीर काय, धम्मिल्ल काय झटाधराय। एक के तो बाल रेशमी, धम्मिल्ल काय। कैसी हैं? धम्मिल्ल काय है ना, जैसे रेशमी हो डोरे, ऐसे जिसके बाल एक एक अलग हो वो माँ। और जिनके बाल कई युगों से जटा बन गए हों, जिसका कोई अलग अलग होना संभव नहीं हो, ऐसे जटाधारी भगवान। दम्मिल्लकाय च जटाधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय।
एक कस्तूरी गोरोचन का सुगंधी कुमकुम लगाएं, कस्तूरी का कुमकुम चर्चिताय, एक चिता का रज सिर पर लगाएं। दोनों में देखो कैसा मेल, बिल्कुल दोनों का वेशभूष विपरीत। आप ध्यान रखो, आप वेशभूषा से पति पत्नी एक हो, लेकिन मन से अलग अलग हो और दुखी हो रहे हो। और भगवान भगवती वेश से अलग अलग हैं, मन से दोनों ऐक्य हैं, इसीलिए सदा आनंद में। कस्तूरिका कुंकुम चर्चिताय, चितारज भुंज विसर्जिताय, कृत स्मराय विकृत स्मराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। एक कामदेव को मार देते हैं जला के आंख से, और दूसरी कामदेव को क्षण बात में प्राण दे देती है। दोनों में दो काम। जनत क्वणत कंकन अनुपुराई, एक छन छन करने वाली पायल वाली, जनत क्वणत यानी छन छन करे ऐसे पायल वाली, जनत खणत कंकन अनुपुराए, दूजे पाजाब जरातट फणी अनुपुराए। दूसरों का पैर में पायली सांप है। क्या है? एक तो सोने में माणक का पायल पहनने वाली, दूसरे सर्पों को पायल बना के पहनने वाला। कैसा जोड़ा देखती। हेमांगदा यही भुजगांगदा, हेमांग यानी हेम यानी सोना। एक तो शरीर में सोने के ही गहने, दूसरे भुजंग के ही गहने पहने हुए हैं। नमः शिवाय च नमः शिवाय। विशाल नीलोत्पल लोचनाय, एक ये नीला कमल की तरफ नीलोत्पल लोचनाय, एक तो नीले कमल की तरह आंख वाले। विकासी बंगे हुरलोचनाए, भगवान लाल कमल की तरह आंख वाले, भगवती नीले कमल की तरह आंख वाली। विशाल नीलोत्पल लोचनाय, विकासी बंगे रुहलोचनाय, समेक्षणाय विसमेक्षणाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। मंदार माला कलिदालकाय, कपाल माला सीतकंदराय, एक तो मंदार की माला पहन के अति सुगंधित माला से बैठी माँ, ये मशान के कपाल पहन के एक बैठे हुए भगवान। मंदार माला कलिदालकाय, कपाल माला सीतकंदराय, दिव्यांबराय, एक तो दिव्य हम कपड़े पहने हुए दिव्यांबराय, जरी का वस्त्र पहन के देवी का रूप देख के रति ललचाती है कि ये क्या सुंदर रूप है, मैं बेकार हूं। ऐसे दिव्य रूप वाली माँ दिगंबराय, बागांबर पहन के ऐसे बैठे हुए भगवान को शरीर का कोई लेना देना नहीं है। नमः शिवाय नमः शिवाय। अंबोदर श्यामल कुंतलाय, तटित प्रभा ताम्र जटाद्राय, जैसे काली माँ का बादल हो। अंबोदर यानी पानी बरसने वाले बादल जिस प्रकार काले होते हैं, वैसे काली बाल वाली। दूसरे ताम्र रंग की कॉपर जैसा ताम्र रंग का जटाधर भगवान। अंबोदर श्यामल कुंतलाय, तटित प्रभा ताम्र जटाधराय, निरीश्वराय निखिलेश्वराय नमः, जिसके कोई ईश्वर नहीं हो, पूरी दुनिया की जगत जननी हो और एक पूरी दुनिया के ईश्वर हो, दोनों पति पत्नी बने हुए। नमः शिवाय नमः शिवाय। प्रपंच सृष्टि उन्मकलाचकाय, एक अगर नाचती है तो पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। प्रपंच सृष्टि उन्मुकला छिकाई, अगर एक नृत्य करती है तो पूरे पूरे ब्रह्मांड उस समय उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रपंच सृष्टि उन्मुकला छिकाई, समस्त संहारक तांडवाय, एक तांडव करते हैं तो पूरी दुनिया खत्म होता है। भगवती नाचती है तो दुनिया क्या होता है? उत्पन्न होता है। और भगवान अगर ना तांडव करने लगते हैं तो क्या होता है? कैसी जोड़ी देखो। प्रपंच सृष्टिन्मक्लास्काय, समस्त संहारक तांडवाय, जगत जनन्यै जगते कपित्रे, नमः शिवाय नमः शिवाय। प्रदीप्त रत्नोत्पल कुंडलाय, स्फुरन् महापन्नग भूषणाय, शिवान्विताय शिवान्विताय, नमः शिवाय नमः शिवाय। एतत्पठेदष्टकमिष्टदम्यो भक्त्या समान्यो भुवि दीर्घजीवी, प्राप्नोति सौभाग्यमनंत कालं, भूयात् सदा तस्य समस्त सिद्धि। वंदे बंधन तुष्टमानसमति प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्ण निखिलैश्वर्यैकवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्य विभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मणुतं स्वकीय कृपयोपाता कृतिं शंकरम्। ऐसे शंकर जी के चरण में 1000 लाल कमल चढ़ाने गए और एक कमल कम पड़ गया तो अपने नेत्र को ही निकाल के भगवान नारायण ने कमलार्चन में पद्मार्चन में समर्पित किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उनको चक्र प्रदान किया और नारायण चक्र पानी कहलाए। ये चक्र शंकर का दिया हुआ दिव्य चक्र जो आज नारायण के हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र। क्या चक्र है? ये चक्र देने वाले भगवान शंकर है नारायण को कि तूने अपने आंख निकाल के मुझे दी, आज से तुझे ऐसा चक्र दूंगा जो दुष्टों का दलन करने वाला होगा। तो ऐसे भगवान को प्रणाम करके एक एक कमल, जैसे कल चढ़ा रहे थे माँ को, वैसे आज आप शंकर जी को एक एक कमल चढ़ा रहे हो। ऐसे भावना करके ऐसे एक एक कमल फटाफट चढ़ा के 108 पूजा करके आगे हमको आज बहुत जरूरी वाला मैटर देखना है। क्या देखना है? वो क्या मैटर है महाराज? ओम
शिवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम शंभवे नमः ओम पिनाकिने नमः ओम शशिशेखराय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम विरूपाक्षाय नमः ओम कपर्दिने नमः ओम नीललोहिताय नमः ओम शंकराय नमः ओम शूलपाणिने नमः ओम खड्गांगिने नमः ओम विष्णु वल्लभाय नमः ओम शिपिविष्टाय नमः ओम अंबिकानाथाय नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम भवाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम त्रिलोकेशाय नमः ओम सिद्धिकंठाय नमः ओम शिवाप्रियाय नमः ओम उग्राय नमः ओम कपालिने नमः ओम कामारे नमः ओम अंधकासुरसूदनाय नमः ओम गंगाधराय नमः ओम ललाटक्षाय नमः ओम कालकालाय नमः ओम कृपानिधये नमः ओम भीमाय नमः ओम परस्वस्ताय नमः ओम मृगपाणये नमः ओम जटाधराय नमः ओम कैलासवासिने नमः ओम कवचिने नमः ओम कठोराय नमः ओम त्रिपुरांतकाय नमः ओम ऋषंगिने नमः ओम ऋषभारूढाय नमः ओम भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ओम सामप्रियाय नमः ओम स्वरमयाय नमः ओम त्रयीमूर्तये नमः ओम मनीश्वराय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम परमात्मने नमः ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ओम हविषे नमः ओम यज्ञमयाय नमः ओम सोमाय नमः ओम पंचवक्त्राय नमः ओम सदाशिवाय नमः ओम विश्वेश्वराय नमः ओम वीरभद्राय नमः ओम गणनाथाय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम हिरण्यरेतसे नमः ओम दुर्धर्षाय नमः ओम गिरीशाय नमः ओम गिरीशाय नमः ओम अनगाय नमः ओम भुजंगभूषणाय नमः ओम वर्गाय नमः ओम गिरिधन्वने नमः ओम कृतिवाससे नमः ओम पुराराते नमः ओम भगवते नमः ओम प्रमथाधिपाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम सूक्ष्मतनवे नमः ओम जगद्व्यापिने नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओम व्योमकेशाय नमः ओम महासेनजनकाय नमः ओम चारुविक्रमाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम भूतपतये नमः ओम स्थानवे नमः ओम ऐर्बुद्ध्याय नमः ओम दिगंबराय नमः ओम अष्टमूर्तये नमः ओम अनेकात्मने नमः ओम सात्विकाय नमः ओम शुद्धविग्रहाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम खंडपरसवे नमः ओम रजसे नमः ओम पाशविमोचनाय नमः ओम मृडाय नमः ओम पशुपतये नमः ओम देवाय नमः ओम महादेवाय नमः ओम अव्ययाय नमः ओम हरिभूषणे नमः ओम दन्तविदे नमः ओम अव्यग्राय नमः ओम दक्षाधरहराय नमः ओम हराय नमः ओम भगनेत्रविदे नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम सहस्रपदे नमः ओम अपवर्गप्रदाय नमः ओम अनंताय नमः ओम तारकाय नमः ओम परमेश्वराय नमः ओम शांब शिवाय चंद्रमौलीश्वराय नर्मदेश्वराय भामगेश्वराय विश्वनाथाय महाकालेश्वराय देवादिदेवाय महादेवाय नमः। कृपा समुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वती वामभागं सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं चिदंबरेशं हृदि भावयामि। परमेश्वर को नमन करके अपने जीवन को धन्य कर लिया। सोमवार हमारा सिद्ध हो गया। क्या हो गया? हमारा सोम सिद्ध हो गया। हमारे जन्म कुंडली में चंद्र मजबूत हो गया। चंद्रमौलीश्वर की कृपा प्राप्त हो गई। अनंत जन्मों का पुण्य किया तो कृष्णगिरी का दर्शन हो गया, माँ का दर्शन हो गया। ऐसी माँ को नमन करके आपको मैंने बताया कि जैसी जैसी चीजें हमारे घर में होती हैं वैसे वैसे दुख या सुख हमको उत्पन्न होता है। आप लोगों को कई बार मैंने वीडियो में बताया कि अलमारे को दीवार से सटा के मत रखिए कभी भी। अलमारे को दीवार से सटा के रखोगे, पीछे झाड़ा धूल कचरा कभी निकाल नहीं पाओगे। साल में एक बार निकालो, उसके पहले 1000 प्रकार के रोग संकट को उसकी ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। आप दिवाली में एक बार कभी अलमारे को सरका के साफ करते हो, थोड़ा एक 6 इंच अगर दूरी रखोगे तो झाड़ू को अंदर डाल के साफ करने जितनी व्यवस्था आपको मिलेगी, कम से कम इतनी तो बुद्धि रखनी चाहिए कि मेरे घर का हर कोना साफ सुथरा हो। इससे क्या होगा महाराज, अगर धूल भरा हो तो क्या फर्क पड़ जाए? अरे घर साफ सुथरा रहेगा तो समृद्धि और सुख को वो घर खींचने लगेगा। घर शुद्ध होता है तो अपने आप तरंगे बदलेगी, उसकी ऊर्जा बदलेगी, उसका कंपन बदलेगा। हाँ, कई घरों में जो पैसा रखते हैं, कपड़े रखते हैं, उस अलमारे के ऊपर इतना धूल भरा रहता है कि वो पैसे को आने से रोकता है। क्या करता है? ऊपर कचरा भरा है और बहनों को तो टाइम नहीं है। हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल देखना। अभी आता है वो सीरियल, बहुत पहले आया, अभी तो कहाँ आएगा। अभी तो सासों का गला दबाने का टाइम आ गया है। हाँ, पहले आपने पुराने पिक्चर देखे होंगे। देखो मैं झूठ बोलूं तो आप बताना, पुराने पिक्चर में देखो सासुएं कैसी, वो ललिता पवार आती थी ऐसे यूं करके, और बहू कैसे कामती थी। अब एक बहू कांपे, आप बता दीजिए, कोई बताओ तो देख लूं के। सास कांपे के भगवान अच्छी बहू आ जाए मेरे घर में, नहीं तो कोई ना कोई लफड़ा हो जाए, है कि नहीं? आप बताइए।
हाँ, बहुए से तो सांस डरे, ललिता पावर तो खत्म ही हो गई, कहीं दिखी नहीं दूर दूर बेचारी। तो महाराज आज ऊर्जा को संभालना बहुत जरूरी है। किस चीज को? आपको मैंने बताया कि ऊर्जा कई चीजों में होती है। हाँ, आप कई ऊर्जा से वंचित हो, आपके पास पैसा नहीं, ये प्रॉब्लम है। शरीर में शक्ति नहीं, ये प्रॉब्लम भी है। आपको कोई सुरक्षा नहीं महसूस होता, सुरक्षित महसूस करते हो, ये भी है क्या नहीं बताओ? असुरक्षित महसूस करते हो कि मैं असुरक्षित हूं महाराज, मेरे को डर लगता है, मैं काम करूं तो थक जाता हूं। कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी है घर में, कहीं ना कोई गड़बड़े चीज है। कोई भी डिब्बे को चूहा काटा हो कहीं कोने में, आप सोचो कि इसमें छेद तो नहीं हुआ, खाली ऊपर से दांत कुतरा है, तो ऐसे डब्बे नहीं रखना, पुराने गंदे डब्बे नहीं रखना। जो डब्बे एकदम ऐसे, हार्लिक्स का डब्बा जब लाए तो चेहरा दिखता था उस कांच में, अब उसमें आप पूरा धो के रगड़ो तो एक बाल भी नहीं दिखे, ऐसे काला पड़ गया उसमें। फिर भी उसको बाहर फेंकने नहीं, अरबोपति की औरत है, फिर भी वो डब्बे को संभाल। आपको कुछ मालूम नहीं है घर को कैसे संभाला जाता है, मैं संभालती हूँ घर, बहुत अच्छे से संभालना। ऐसे करेगी तो उस घर में दरिद्रता की देवी आके निवास करेगी। कौन? पद्मावती निवास करना हो तो घर भी कांच जैसे होना, सामग्री भी शुद्ध और नए होना चाहिए। फिर भी कुछ चीजें काम करती है। मैंने एक, आप मंदिरों में देखे होंगे, किसी भी उज्जैन गए हो आप महाकाल में, कोई भी मंदिर जाओ, दक्षिण में जाओ, मैंने पहले एक वीडियो में बताया कि 2 नाग ऐसे लिपटे हों, ऐसा चिन्ह हर मंदिर में होता है। आप अमेरिकन मेडिकल काउंसिल, जो इन वर्ल्ड का मेडिकल काउंसिल है उसका, या किसी भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखो या मेडिकल शॉप में, उधर ये 2 नाग और एक दंड वाला चिन्ह लगा होगा। आपको मालूम नहीं कि ये काहे लिए डालना महाराज? आपका जो आंख है किसी चिन्हों से विशेष शक्ति प्राप्त करता है, वो शक्ति अंदर जाके देखो, इसको बाइलिंगुअल बायोग्राफी बोलते हैं। अभी कंप्यूटर में आप देखिए, कंप्यूटर में हर एक बोर्ड 10 से ही जुड़ा होता है। 10103 दबाओ तो ये बन जाता है, समझ गए? 101004 दबाओ तो बी बन जाता है। ये ABCD कंप्यूटर के बोर्ड में ABCD के रूप में नहीं है, वो उसमें डिजिट के रूप में है। वो डिजिट भी 0 और 1, आप समझ रहे हो? तो कुछ चिन्ह ऐसे 0 1 की तरह डिजिट के रूप में हमारे आंख में जाके जब ऊर्जा बनती है तो धन के रूप में, सुख के रूप में, आरोग्य के रूप में ट्रांसफर हो जाती है। ये बाई लैंग्वेज है। ऐसा कंप्यूटर में वो है तो 1010 ऐसे, लेकिन बटन दबाते स्क्रीन में ये दिखाता ये है, लेकिन मास्टर बोर्ड में क्या है? ये है क्या? जो बाहर दिखता कीबोर्ड उसमें ABCD है, अंदर के मास्टर बोर्ड में क्या है? 1010010000 ऐसे ही सब शब्द हैं। डिजिट बाहर आता है तो अल्फाबेट बनता है। वैसे कुछ चिन्ह आंख में जाते हैं तो उधर जाके परिवर्तित होके धन बन जाता है, सुख बन जाता है, आरोग्य बन जाता है। गलत चीजें आपके घर में होने से ही आप दरिद्र हो और दुखी हो। इसलिए कई बार बोलता हूँ, रुकी हुई घड़ी मत रखो। पानी टिप टिप कर रहा है नल में तो पहले उसको ठीक करो। ये सभी चीजें आपके अंदर जाके दरिद्रता में बदलती है। क्या बनती है? समझ रहे हो ये बात? तो अब हमने बताया कि मैंने बताया ये सांप का चिन्ह हर मंदिर में है। ग्रहों में मंगल कौन? रोग करने वाले। रोग का उत्पत्ति मंगल से होता है। ऋण की उत्पत्ति मंगल से होती है। ऋण यानी उधारी। किसी को उधारी बहुत होता है तो मंगल जरूर दुखी कर रहे हैं। क्या? विवाह नहीं हो रहा है तो मंगल से, मंगल दोष। क्या दोष? सुख नहीं है तो मंगल से, रोग मंगल से, सब मंगल से। मंगल आश्लेषा नक्षत्र में अगर जाते हैं तो उधर जाके कुछ नहीं कर पाते। वो एक नक्षत्र ऐसा है जहां जाके वो स्तंभित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उनका गुण क्या क्या है मैंने बताया। क्या क्या है बताओ? रोग करना, ऋण करना। अगर वो खुश हो गए तो ऋण मुक्त कर देते हैं, खुश हो गए तो आरोग्य देते हैं, वो भी है। देखो वो सब करते हैं तो छुड़वा भी सकते हैं। जिसके सुई डालने की शक्ति है वो बीमारी मिटाने की शक्ति भी होगी ना उनमें। तो मंगल में वो शक्ति भी है ऋण मिटाने की, रोग मिटाने की। लेकिन
27 नक्षत्रों में आश्लेषा नक्षत्र में जब वो जाते हैं तो वहां वो चाक के भी ऋण या रोग ये कर नहीं पाते, क्योंकि उस जगह वो स्तंभित होते हैं। समझ रहे हो? और आश्लेषा नक्षत्र का चिन्ह है 2 सांप लिपटा रहना। इसको प्राचीन सनातन धर्म ने समझा, बाद में ये देश विदेश में, इजिप्ट में, अमेरिका में, दुनिया भर में फैला। तो हर मंदिर में ये चिन्ह लगाया हुआ है ताकि देखने वाला उस आश्लेषा नक्षत्र के भाव में पहुंचे और उसके आंख में ये चिन्ह जाते ही अगर उसको रोग हो, ऋण हो, दुख हो तो उससे वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि उधर मंगल कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए मेडिकल काउंसिल का सिंबल भी ये है। क्या है? 2 सांप ऐसे लिखते हैं। तो आपको रोग बहुत सताता हो, उदारी बहुत परेशान करते हो, तो आप सो रहे हो, उसके आगे ये 2 सांप लपटे हुए चिन्ह को यूट्यूब में, गूगल में आप खड़ूसियस सिंबल डालोगे। इसको खड़ूसियस बोलते हैं अंग्रेजी लोग, हम तो इसको नाग देवता बोलते हैं। इसको उन्होंने खड़ूसियस सिंबल बोला। कुंडली का ईड़ा पिंगला मानते हैं, बीच के दंड को वो मेरू नाड़ी मानते हैं, मेरुदंड, अपना रीढ़ की हड्डी। हाँ, बच्चा तुरंत पकड़ा, ला इधर बता, ला वो देखो उधर स्क्रीन में ही डाल के रखा है, बड़ा होशियार लड़का है, मेरी बातों को बराबर पकड़ के चल रहा लड़का, कोलकाता से आया, उसके लिए ताली बजाई। ये देखे, इसको ब्राइट करना बेटा, अंधेरे में मत रखो, अपने फोनों को उजाला दो, जीवन में उजाला हो। कौन बताया? कोई अच्छा बताए, वो आगे नहीं आता, उधर ही बैठे बैठे गुरुजी बैठे रहो, हम तो उधर से ही दिखाएंगे, उठ के आने में क्या लगे रे जोर तेरे को मेरे भाई। देखो ये है, दिख रहा ना, इसको खड़ूसियस सिंबल बोलते हैं। अगर रोग से दुखी हो, ऋण से दुखी हो, तो ये सिंबल सोते समय आगे दीवार में चिपका दो, देखते देखते सो जाओ, देखते देखते उठो। ये हमारे अंदर जाके ऋण मुक्त, रोग मुक्त कर देता है, क्योंकि हमारे आंखों की ताकत ऐसी है कि जिसको देखता है वैसे हमारे अंदर चीजों को खींच के लाता है।